ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम नियम आसन प्राणायाम, 10 विधि, प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धार धारणा, ध्यान और और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान, क्रिया और शरीर का संक्षिप्त ख्याल होशियार उड उद्धट दर्द करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं से अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने के पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र ही सिद्ध किया जा सके, जिससे जिससे कि मनुष्य आत्मघाती न होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तात्पर्य तारत में क्या है। उपमन्यु जी बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है। इसीलिए मैं इन सब बातों पर क्रमश प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सुनो, जिसकी जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे शीत की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। वह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, सर्प स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग योग। मंत्र जप के अभ्यास वश मंत्र के वाचस्यार्थ में स्थित हुए विक्षेप रहित हो, जो जो मन की प्रति उसका उसका मंत्र योग। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पष्ट योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिसे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन तिरोहित हो जाता है। उसे उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद इष्टु का भी भान नहीं होता, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य से स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति सीमय हो जाती है। उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया उस उसी का योग में है अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदाई दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: यम, नियम, स्वास्तिक आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये थोड़े में योग के 6 लक्षण है। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। शिवागमों में विशेष कर्मिक आदि में योग शास्त्र में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अहिंसा, सत्य, असत्य, ये ब्रह्मचर्य और अप्रिय, इन्हें सत्पुरुषों ने ही यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है: सौन, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और परिधान। इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगासन को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वास्तिक आसन, पद्मासन,
अर्ध अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, योगासन, पश्चादीसासन, परिक्राडासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन अपने शरीर में प्रकट हुई हुई जो वायु है उसको उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही ये उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद करे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उपस्थित वायु को बाहर निकाले, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे दूसरे नासिका नासिका के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शरीर को लौकिकी भांति पहले इसमें वायु वायु के पूरण की क्रिया पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न छोड़ता न तो छोड़ता है और न बाहरी वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए कड़े की भांति अविचल भाव से स्थिर रहता है, तब वह प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न बहुत देर से करे। साधनों के लिए उद्यत हो कर्म योग से उसका अभ्यास करे। जैसे आदि आदि में नाग से पोषण के प्राणायाम या यम घट घट अभ्यास किया जाता है। उसे सविशा उत्तरकर्म उत्तरकर्म पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम नाम है, यह प्रथम उदगीत कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्य प्राणायाम द्वितीय उदगात है और उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उदगात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह वह शरीर में स्वेश और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच नेत्रों से आशुपात अल्प 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 भ्रांति या शांति और मूर्छा आदि आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर परीक्षण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे 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 छुटकी की बजाय घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक रहती है, उसका उसका समय देर तक छुटकी में बचती है या रहती है। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रमश न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे छुटकी बजाय घुटने की एक परिक्रमा जितनी देर तक छुटकी बजती है, उस समय मान एक मात्राओं को क्रमश जानना चाहिए। उद 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 डाढ़ क्रम योग योग नाड़ियों छोड़ पूर्वक नाड़ियों उद्गात क्रम योग से नादी नादी शोध पूर्वक प्रण कल्पना पर प्राणायाम करना चाहिए। वायु को न तो छोड़ता छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है। केवल
भरे हुए गधे की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे करे और न बहुत देके देके देख देख देर से करे। साधनों के लिए उद्यत हो कर्म योग का उसका अभ्यास करे। रेचक आदि आदि में नासिक छोड़न पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे सहसाद उत्तर कर्म पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि आदि के क्रम से प्राणायाम चार प्रकार का कहा गया। मात्रा और गुणों के विभाग टाट में से भेद बनते हैं। चार भेदों में से जो जो कनपेक या कनिष्ठ प्राणायाम है उसे प्रथम उद्घाट कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती है। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घाट है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। उसमें सेनी का प्राणायाम तृतीय उद्घाट है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वटी कष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और कंप आदि आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच नेत्रों से आंसू पर आशुपाष्ट अल्प 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 प्राप्ति और गुस्सा आदि आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे 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 छुटकी बजाय इस घुटने की परिक्रमा जितनी देर तक छुटकी छुटकी बजाय छुटकी बजाय देर तक छुटकी बजाय घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक छुटकी बजती है उस समय का ईमान मान एक मात्रा है। मात्राओं को गणना जाना चाहिए। उद्घाट क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक मान नाम करना चाहिए। प्राणायाम के दो भेद बताए गए हैं, अगम और सगम। जप और ध्यान के बिना किया गया ये अगम कहलाता है, और जब के सहयोग जब ध्यान के सहयोग के पूर्व ये ऋषि के बहाने वाले प्राणायाम को संगम कहते हैं। अगर भर से प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम, इसलिए योगी जन सगम प्राणायाम गतिकरण करते हैं। ठीक से दिखाई नहीं दे। प्राण विजयी पाई जाती है। प्राण अपान ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ सकता हूँ। सम्मान उड़ान ब्यान नाग कुर्म शुक्ल देव और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रवान करता है, इसीलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें अभ्यास करती है उसका नाम विज्ञान है। जो वायु मरम स्थानों 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 को उत्तेजित करती है उसकी उड़ान संख्या है। जो वायु सब अंगों का को समभाव से चलती है, वह अपने उसे संबंध व्यय रूप कर्म से सम्मान कहलाती है। मुख से कुछ उगलेंगे उगलेंगे के कारण पूरे वायु को अंक आगे हैं। आंख खोलने के व्यापार में कुमन नामक वायु की स्थिति है। सीख में कुकल और जम्बाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु शरीर में गांठ रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अनायास में लाया हुआ ये प्राणायाम जब उचित प्राणायाम या मात्रा से युक्त हो जाता है, तब कर्ता के सारे दोषों का दंड दंभ कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है।
प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उनसे प्रकट होने वाले सीनों की अच्छी तरह से देख ले। पहली बात यह होती है कि क्रिया मूत्र और कफ की मात्राएं घटने घटने तक लगती हैं। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बता, समझ आता हूँ। पंचगंध में शुभ लिंग की नित्य रचना रचना व सब पापों से मुक्त हो शिवालय शिवा शिवा शि, शि, शिवलोक में प्रतिष्ठा होता है। यह शिवलिंग महान व्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसीलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन कालों में भगवान शिव ने इस व्रत का उपदेश दिया। तदनंतर शिव लिंग की कार्य रूप तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमुनि ने कहा युद्ध यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव को स्टार फूट जल अग्नि सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम